दोस्तों, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे बीपीएससी 4.0 में जो 4.0 होने वाला है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए। तो हम चलते हैं, ये जो 71 से स्टार्ट है पर हम 74 से स्क्रीन स्टार्ट किए हैं, थोड़ा इसको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग यहीं से चलते हैं और ये क्वेश्चन देखेंगे। तो आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कौन शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन का संधि विक्षेप करेंगे तो क्या हो जाएगा। थोड़ा इसको यहाँ पर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कहाँ गया, ये है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग अपने क्वेश्चन से, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को, यहाँ से 74 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि कौन शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन शब्द में कौन सी संधि है बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि कौन शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर अयादि संधि है, क्योंकि इसको अगर संधि विक्षेप करेंगे ना तो को धन क्या हो जाएगा, को धन अयन, को धन अयन। तो इसको संधि विक्षेप करेंगे नहीं तो को धन अयन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी को धन अयन नहीं होगा, यहाँ पर गलती, को धन अन होगा, को धन अन हो जाएगा। ये को धन अन की संधि विक्षेप ये कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, उस शहर का नाम में कौन सी संज्ञा है। आपका घर जिस शहर में उस शहर में कौन सी संज्ञा है, तो हम लोग जानते हैं कि वो शहर का नाम कोई नाम होगा। अगर नाम होगा तो निश्चित है कि वो व्यक्तिवाचक अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे 76 नंबर क्वेश्चन पर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के यहाँ पर पूछा है कि कितने भेद होते हैं बताइए, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यातु के परिवाची शब्द कौन से हैं, तो यातु के परिवाची शब्द कौन से हो जाएगा, तो यहाँ पर बताना है 77 का बताइए कि यातु का परिवाची शब्द इनमें से कौन हो जाएगा, कौन होगा। आपको मालूम है तो बताइए। इसमें से ऑप्शन नंबर डी देखा रहा है। यातु के अन्य परिवाची शब्द सूर होता है, दैत्य होता है, दानव होता है और सुरारी होता है, रजनीचर होता है। तो ये यातु का परिवाची हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इसका डी होगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। ये वाल्मीकि जो है ना ये गलती लिखा है, ये वाल्मीकि भी गलती लिखा है, ये भी गलती लिखा है, ये सही है, ये यानी ये शुद्ध शब्द है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना कि निम्नलिखित शब्दों में योग रूप शब्द पूछ रहा है। योग रूप शब्द हमें बताना है, तो योग रूप वह शब्द होता है जो तीसरा अक्षर होता है। तो ये तो इसमें तो तत्पुरुष हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये चक्रपाणी क्या हो जाएगा, ये तीसरा अर्थ देगा। तो ये योग रूप जो वीरी वाले होते हैं वही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, क्योंकि इसमें किस शब्द में उपसर्ग है बताना है। तो दशक में है, पराजय में है, ललित में। ये पराजय में क्या है, पराजय में उपसर्ग है। पराजय में क्या है, तो पराजय में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से आगे देखिए, कठ गुलाब किसकी रचना है। जो 81 नंबर क्वेश्चन है उसको हमें बताना है
तो कठ गुलाब है ना, वह कठ गुलाब किसकी रचना है? बताइए, 81 नंबर क्वेश्चन। तो कठ गुलाब ये इधर होगा, ये मृदु गर्ग की पुस्तक है। कठ गुलाब जो किसकी पुस्तक है? तो मृदुला गर्ग की पुस्तक है, मृदुला गर्ग की पुस्तक है कठ गुलाब। उसके बाद से सप्तपणा, सप्तपणा किसकी कृति है? तो सप्तपणा हमें बताना है कि किसकी कृति है, बताइए। सप्तपणा किसकी कृति है, ये हमें बताना है। तो सप्तपणा हम जानते हैं कि सप्तपणा ये महादेवी वर्मा की, सॉरी, सप्तपणा किसकी कृति है? तो ये महादेवी वर्मा की कृति है। उसके बाद से हम लोग आगे कह रहे हैं कि आलस्यों का कोड़ा, आलस्यों को कोड़ा किसकी किसकी रचना है? आलस्यों को कोड़ा तो राजा शिव प्रसाद सितारे ने इनके दिया है। जो आलस्यों को कोड़ा है ना, ये राजा शिव प्रसाद राजा शिव प्रसाद सितारे, राजा शिव प्रसाद सितारे सितारे हिंद की एक आलस्यों का कोड़ा है। उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से ये हो जाएगा आलस्यों का कोड़ा राजा शिव प्रसाद, ये महादेवी वर्मा से संबंधित हो जाएगा आलस्यों का कोड़ा यहाँ पर। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा ये राजा शिव प्रसाद सितारे, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उर्दू शतक के लेखक पूछ रहा है, उर्दू शतक के लेखक कौन है, हमें ये बताना है, बताइए। उर्दू शतक के लेखक कौन है, हमें ये बताना है कि इसके लेखक रत्नाकर है। ये इसके लेखक कौन है उर्दू शतक के? ये रत्नाकर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि गोरखवाणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गोरखवाणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो गोरखवाणी नामक पुस्तक में प्राप्त यहाँ पर पीताम्बर दत्त और बड़थवाल हो जाएंगे। गोरखवाणी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल हो जाएंगे। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये गोरखवाणी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है 86 नंबर, ज्ञान बोध किसकी रचना है? 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान बोध, ये ज्ञान बोध मलुक दास की रचना है। ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध ये मलुक दास की रचना है। ज्ञान बोध ये किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध मलुक दास की रचना है। इनकी और रचना है रतन खान, भक्त बचवली और भक्त विरुदावली और पुरुष विलास और 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप और अलखवानी और रामावतार लीला, ये सभी उनकी प्रमुख पुस्तक है। उसके बाद से आगे कह रहा है रूपावरा, रूपावरा किसकी रचना है? रूपावरा किसकी रचना है, बताइए। रूपावरा किसकी रचना है? हमें पूछ रहा है कि रूपावरा किसकी रचना है। तो रूपावरा आगे की रचना है। रूपावरा किसकी रचना है? तो रूपावरा जो है ना, रूपावरा किसकी रचना है? तो आगे की रचना है। और आगे के प्रमुख कृतियों जैसे आगम के पार द्वार ये आगे के हैं, और भग्न दूत ये भी आगे की रचना है। चिंता ये भी आगे का है। इत्यालम ये भी आगे का है। हरिघास को क्षण भर और बावरा हेरी और इंद्रधनुष रोदते हुए ये, और अरि ओ करुण प्रभामय और अनंत सलीला चक्रकांत शिला तथा असाध्य वीणा, ये सभी उनकी असाध्य वीणा किनकी है? ये आगे की है। उसके बाद अंधा युग पर हम चलेंगे। अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग हम लोग जानते हैं कि धर्मवीर भारत की ये कृति है। अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। कह रहा है कि अंधा युग धर्म भारत की कृति है। इनकी अन्य कृति जैसे दूसरा सप्तक में संकलित कविता ये है ठांडा लोहा, इनकी ये कविताएं हैं। ये ठांडा लोहा इन्हीं की रचना है। 7 गीत वर्ष इन्हीं की है।
और उसके बाद से कह रहा है कि कनु कनु क्रिया और सपना अभी भी और गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा चांद और टूटे हुए लोग बंद गली का आखिरी और मकान और प्रगति एक समीक्षक ठेले पर हिमालय। और उसके बाद से ठेले पर हिमालय और उसके बाद से कह रहा है कि प्रगति एक समीक्षक ठेले पर हिमालय सिद्ध साहित्य मानव मूल्य और साहित्य पश्चयंती नदी प्यासी की ये सभी धर्मवीर भारत की कृति है। उसके बाद से हम लोग आगे इधर देखेंगे। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसका हम स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। ये वाला बस नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग दिखाई देगा। ये वाला 103 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। 103 नंबर कह रहा है ना, कह रहा है कि विशल देव में किस शैली का प्रयोग किया गया है। विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, हमें यही बताना है कि इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया। विशल देव रासो श्रृंगार रस का एक प्रधान ग्रंथ है। यह मुक्तक परंपराओं का प्रतिनिधित्व काव्य है। आद्य काल के गीत साहित्य में इनकी चर्चा महत्वपूर्ण रूप है कि इनमें गीत साहित्य का प्रमुख चर्चा है। ये विशल देव रासो किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो गे का। ये किसका प्रयोग किया गया है, तो ये गे का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि आर परिवर्तन से शब्द बनेंगे, तो ये सोना से सोनार हो जाएगा, लोहा से लोहार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये दोनों बनेंगे। उसके बाद से कह रहा है ना कि नैना नचाई कहियो मुस्काई लाला फिर आयो खेलन होरी, ये पंक्ति किसकी है, तो नैना। कह रहा है ना कि नैना नचाई कहियो मुस्काई और लाला फिर आयो खेलन होरी, ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति किसकी है हमें ये बताना है। तो ये पद्माकर की पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति पद्माकर की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, नैना नचाई, ये पद्माकर की हो जाएगा। कह रहा है कि कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में और भारतेंदु दिन धारा में। वो पूछा है कि यही बताना है। कई चिंतन एवं काव्य धाराओं का योगदान मिलता है, किसमें मिलता है ये बताना है। कई चिंतन एवं काव्य धाराओं का योगदान मिलता है, किसमें मिलता है, तो हमें ये बताना है। तो ये कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, कई चिंतन एवं काव्य धाराओं का योगदान मिलता है, किसमें, तो कृष्ण भक्ति धारा में। ये कृष्ण भक्ति धारा में हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है। मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, तो हमें ये बताना है किसको कहा जाता है, बताइए ये किसको कहा जाता है, बताइए। तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र को कहा जाता है। भारत मित्र को कहा जाता है, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। इसके संपादक बाल मुकुंद जी हैं। ये भारत मित्र हैं। भारत मित्र इसमें नहीं दिया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर जो है ना, वो किससे संबंधित है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास लिखित नाटक है। ये क्या है, संयोगिता स्वयंवर, यह एक नाटक है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित एक नाटक है।
ये क्या है, लाला लाला श्री निवास दास द्वारा लिखा गया यह क्या है, यह नाटक है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आद्यकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आद्यकाल किसने नाम दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आद्यकाल नाम किसने दिया? बताइए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आद्यकाल नाम किसने दिया, हमें ये बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य के यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आद्यकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आद्यकाल नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे इधर, कह रहा है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली ये किस विधा की रचना है? 100 इस कहानी के लेखक बंग महिला है और राजेंद्र बाला घोष हैं। बंग महिला और इस कहानी की लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। इस कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो कह रहे हैं ना, ये किधर गया यार, दस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं ना कि ये कह रहा है किस कहा दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? कहानी है। ये बंग महिला के द्वारा लिखा गया है और ये कहानी है। उसके बाद से हम आगे चलेंगे। कह रहा है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इसके अलावा उन्होंने रघुवंशम विज्ञान संकुलम का भी अनुवाद किया था। उन्होंने राजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकाला था। तो क्या ये मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद ये किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह ने किए थे। इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।